नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं खबर एचपी और आइए वक्त हो गया हिमाचल प्रदेश के ताजा और बड़ी खबरों को जानने का। बताएंगे सभी खबरें एक एक करके एवं विस्तार से। उससे पहले आप हिमाचल प्रदेश के किस जिले से न्यूज को देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। साथ ही सभी खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज की पहली बड़ी खबरें। सराहनीय पहल, खुशियों के बैंक में जरूरतमंद बच्चों को मुफ्त मिलेगी शिक्षा। जी हां, पांवटा के माजरा में खुशियों का बैंक खुल चुका है। यहां पर बच्चों को और लोगों को अब निःशुल्क शिक्षा भी दी जा रही है। संस्था के सदस्य अमित तिवारी यहां आ रहे बच्चों को प्रतिदिन इतिहास, जनरल नॉलेज, इंग्लिश, हिंदी आदि की कक्षाएं दे रहे हैं। अमित तिवारी ने बताया कि उन्हें मेरा गाँव मेरा देश के सहारा संस्था के द्वारा चलाई गई इस मुहिम में कार्य करते हुए खुशी हो रही है। माजरा क्षेत्र का कोई भी जरूरतमंद बच्चा अगर शिक्षा ग्रहण करना चाहता है तो वह उनसे संपर्क करे। मेरा गांव मेरा देश एक सहारा संस्था के अध्यक्ष अनुराग गुप्ता ने बताया कि संस्था के द्वारा निर्णय लिया गया कि माजरा से खुशियों के बैंक में जहां पर लोगों को जरूरतमंद का सामान दिया जाता है वहां पर अब शिक्षा भी दी जा रही है। मजदूरों को मिले 750 रुपये दिहाड़ी, मांगे पूरी नहीं हुई तो होगा धरना प्रदर्शन। जी हिमाचल प्रदेश निर्माण एवं मनरेगा मजदूर यूनियन संबंधित सिट्टू जिला मंडी का सम्मेलन कॉमरेड ताराचंद भवन में आयोजित किया गया। सम्मेलन की अध्यक्षता सिट्टू के जिला उपाध्यक्ष भूपेंद्र सिंह ने की। इस दौरान सिट्टू के जिला अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह ने कहा कि आज महंगाई चरम सीमा पर पहुंच गई है और आम आदमी महंगाई की मार से तरसते हैं। उन्होंने कहा कि सिट्टू प्रदेश पर सरकार से मांग करती है कि निर्माण मजदूरों को 750 रुपये दिहाड़ी दी जाए। उन्होंने कहा है कि सरकार द्वारा मनरेगा मजदूरों को साल में 120 दिन काम करने की अनुमति दी गई है, जिसे 200 दिन किया जाए। उन्होंने कहा कि सरकार उनकी मांगों पर जल्द कोई निर्णय नहीं लेती है तो जून माह में प्रत्येक उपमंडल में धरने प्रदर्शन किए जाएंगे। सूखाग्रस्त क्षेत्रों में लगेंगे हैंडपंप, मुख्य सचिव रामसुभग सिंह ने जल शक्ति विभाग से मांगा प्लान। जी मुख्य सचिव रामसुभग सिंह ने कहा है कि कैच द रेन कार्यक्रम के अंतर्गत प्रदेश के सभी जिलों में प्राथमिकता के आधार पर 75 से 75 अमृत सरोवर बनाए जा रहे हैं ताकि प्राकृतिक जल स्रोतों को रिचार्ज कर भूजल स्तर को सुदृढ़ किया जा सके। मुख्य सचिव प्रदेश में उत्पन्न सूखे की स्थिति व राज्य में चल रही विभिन्न विकासात्मक गतिविधियों की समीक्षा के लिए आयोजित बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। बैठक में राज्य के सभी जिला उपायुक्तों ने भी वर्चुअल माध्यम से भाग लिया। उन्होंने कहा है कि लोगों को जल संरक्षण के प्रति जागरूक करने की दृष्टिगत से इसे आज़ादी का अमृत महोत्सव के साथ जोड़ा गया है। जिलों में बनाए जाने वाले इन अमृत सरोवर पर 15 अगस्त को क्षेत्र के 75 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ जन अथवा किसी शहीद के परिजन द्वारा तिरंगा फहराया जाएगा। इंटर डिस्ट्रिक्ट रेगुलर शिक्षकों को नोटिस। जी इंटर डिस्ट्रिक्ट ट्रांसफर पॉलिसी के मामले में सरकार के हस्तक्षेप के बावजूद नया विवाद खड़ा हो गया है। एक और सरकार के पास यह मामला दोबारा से क्लेरिफिकेशन के लिए पहुंचा है, वहीं दूसरी ओर अपनी गलती पकड़े जाने और कार्रवाई के डर से उप निदेशक अब शिक्षकों की रेगुलराइजेशन वापस ले रहे हैं। हमीरपुर के डिप्टी डायरेक्टर ने इस बारे में नोटिस तक दे दिए हैं। इससे विभाग की पॉलिसी के अनुसार अन्य जिलों से ट्रांसफर होकर आए जेबीटी और C&V शिक्षकों में हड़कंप मच गया है। शिक्षा विभाग के 5 जिलों में एलिमेंट्री के डिप्टी डायरेक्टर ने कार्मिक विभाग की नोटिफिकेशन को वापस लौटा दिया है। प्रदेश को मिली 2534 करोड़ रुपए की पेयजल परियोजनाएं। मनाली में जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर का ऐलान। जी हां, प्रदेश की पेयजल परियोजनाओं के लिए कुल 2534.60 करोड़ रुपए की 3 बड़ी बाह्य सहायता परियोजनाएं स्वीकृति हुई है। इनमें एशियन विकास बैंक द्वारा वित्त पोषित 1064.67 करोड़ रुपए की एक बृहद हिमाचल प्रदेश ग्रामीण पेयजल सुधार परियोजनाएं, न्यू विकास बैंक द्वारा वित्त पोषित प्रदेश की छुट्टी अथवा आंशिक तौर पर शामिल बस्तियों को जलापूर्ति प्रदान करने के लिए 743 करोड़ रुपए की परियोजनाएं तथा AFD के तहत वित्त पोषित 726.93 करोड़ रुपए की हिमाचल प्रदेश के 5 शहरों को पेयजल अथवा स्वच्छता सुविधाएं प्रदान करने की परियोजनाएं शामिल है। हमीरपुर ने चमकाया प्रदेश का नाम, प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना में पाया पहला स्थान। जी हां, प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना में हमीरपुर देश भर में प्रथम स्थान पर रहा है। देश भर में प्रथम स्थान पर रहे हमीरपुर ने सिर्फ जिला का नाम स्वर्णिम अक्षरों में लिख दिया है, बल्कि प्रदेश का गौरव भी बढ़ाया है। प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना क्रियान्वयन में देश भर में प्रथम स्थान पर रहे जिला हमीरपुर के लाभार्थी 17 गाँव के पंचायत प्रधानों, सचिवों और तहसील कल्याण अधिकारियों के लिए शनिवार को होटल हमीर में पुरस्कार वितरण समारोह आयोजित किया गया। विधायकों को कार, घर को अब 1 करोड़ लोन, पूर्व विधायक भी ले सकेंगे 30 लाख तक का एडवांस। जी हिमाचल सरकार ने विधायकों और पूर्व विधायकों को कार और घर के लिए सस्ते लोन यानी एडवांस में बड़ी राहत दी है। विधायकों के लिए अब कार और घर के लिए एडवांस की अधिकतम सीमा 1 करोड़ हो गई है। ये पहले चरण में 50 लाख का लोन ले सकेंगे। यदि वे इस लोन को चुका दे तो इतनी ही राशि की दूसरी किस्त भी ले सकेंगे। ऐसी ही राहत पूर्व विधायकों को भी दी गई है।
इनके लिए इस सीमा को 30 लाख कर दिया गया है। हालांकि इनके लिए एक शर्त और भी है, यदि इन्होंने पहले 65 लाख की अधिकतम सीमा तक लोन लिया होगा तो इन्हें एडवांस नहीं मिलेगा। यदि यह लोन लेकर कुछ चुका भी दिया है तो उतनी राशि एडवांस और मिल पाएगा, लेकिन अधिकतम सीमा फिर 30 लाख ही रहेगी। जनमंच में 684 शिकायतों व मांगे प्राप्त हुई, अधिकांश मामलों का किया गया मौके पर निपटारा। जी हां, आज प्रदेश के सभी 12 जिलों के विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों में जनमंच आयोजित किए गए। जनमंच में कुल 684 शिकायतों व मांगे प्राप्त हुई, जिनमें से अधिकांश मामलों का मौके पर ही निपटारा कर दिया गया है। HRTC को 195 नई बसें जल्द हिमाचल में बेंगलुरु से पहुंचेगी 50 AC और 145 नॉन AC गाड़ियां। जी हां, HRTC के बेड़े में 195 नई बसें जल्द ही शामिल होने वाली है। ये नई बसें बेंगलुरु से आने वाली है। मई महीने ये बसें हिमाचल प्रदेश पहुंच जाएगी। 195 नई बसें में से 50 AC बसें हैं और 195 ऑर्डिनरी बसें हैं। HRTC की इन बसों में अब आरामदायक सफ़र का अनुभव होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि इन बसों में सीट पुश के साथ चार्जिंग की सुविधा भी मिलेगी। HRTC अधिकारियों का कहना है कि इन बसों की खरीद की प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। HRTC प्रबंधन ने इस बार अशोक लीलैंड कंपनी से नई बसों की खरीद की है। दुष्कर्म के दोषी को 7 वर्ष का कठोर कारावास। जी हां, किन्नौर निवासी शिवचंद को नाबालिग से बलात्कार करने के जुर्म में दोषी ठहराए जाने के फैसले पर हाईकोर्ट ने अपनी मुहर लगा दी है। सत्र न्यायाधीश किन्नौर ने दोषी को 7 वर्ष की कठोर कारावास और 10,000 रुपये बतौर जुर्माने की सजा सुनाई थी। जिला एवं सत्र न्यायालय किन्नौर के इस निर्णय को दोषी शिवचंद ने हाईकोर्ट के समक्ष अपील के माध्यम से चुनौती दी थी। न्यायाधीश सवीना और न्यायाधीश सत्येंद्र वैद्य ने दोषी की अपील को खारिज करते हुए निचली अदालत के फैसले पर अपनी मुहर लगा दी है। सीएम जयराम का ऐलान, स्कूलों कॉलेजों और 20 ITI में लगेंगे सौर ऊर्जा पैनल। जी मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा है कि वित्त वर्ष 2022-23 में 50 राजकीय महाविद्यालयों, 50 विद्यालयों और 50 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं में सौर ऊर्जा पैनल सिस्टम स्थापित किए जा रहे हैं। राजकीय विद्यालयों और 50 राजकीय महाविद्यालयों में आयुष वाटिकाओं की स्थापना भी की जाएगी, जिनमें दुर्लभ औषधीय पौधों और जड़ी बूटियों का रोपण किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने यह बात रविवार को अपने सरकारी आवास ओक ओवर से मंडी जिला के सराज विधानसभा क्षेत्र में सर्वोन्नत किए 17 विद्यालयों को शुरू करने के लिए आयोजित वर्चुअल कार्यक्रम में कही। सरकार पर अनदेखी का आरोप, हड़ताल पर जाएंगे निजी बसों के चालक परिचालक। जी हिमाचल प्रदेश में चल रही करीब 3300 निजी बसों के पहिए थम सकते हैं। प्रदेश निजी बस चालक परिचालक यूनियन सरकार पर मांगों की अनदेखी करने का आरोप लगाया है। प्रदेशाध्यक्ष कमल ठाकुर ने कहा है कि मई 2021 में यूनियन ने निजी बसों के चालकों परिचालकों के लिए ठोस नीति बनाने की मांग को लेकर मुख्यमंत्री, परिवहन मंत्री और निदेशक परिवहन विभाग को ज्ञापन सौंपे थे। 1 साल बाद भी मांग पर सुनवाई नहीं हुई है। मुख्यमंत्री के प्रधान निजी सचिव से भी मुलाकात कर मांगे उठाई थी, लेकिन कोरे आश्वासन ही मिली। अब अगर 1 माह से सरकार कोई ठोस फैसला नहीं लेती है तो निजी बसों के चालकों परिचालकों का सम्मेलन बुलाकर हड़ताल की घोषणा की जाएगी। सॉफ्टवेयर तैयार, हिमाचल में 15 दिन बाद बंद हो जाएगा नकली शराब का धंधा। जी हिमाचल प्रदेश में 15 दिन बाद नकली शराब का धंधा बंद हो जाएगा। कर एवं आबकारी विभाग के मोबाइल ऐप से कोई भी व्यक्ति शराब की बोतल पर लगे बारकोड को स्कैनर कर शराब की गुणवत्ता जांच सकेगा। इसके लिए सॉफ्टवेयर तैयार हो चुका है। हार्डवेयर की खरीद के लिए टेंडर प्रक्रिया अंतिम चरण में है। इस नई व्यवस्था से लोगों को शराब बोतलों को ट्रैक एंड ट्रेस करने की सुविधा मिल जाएगी। नकली शराब तुरंत पकड़ में आ जाएगी। नकली जहरीली शराब पीने से कुछ माह पहले ही मंडी जिले में 7 लोगों की मौत हो चुकी है। इसके बाद ही राज्य कर एवं आबकारी विभाग ने हरकत में आते हुए करीब 2 साल से ट्रायल मोड पर चल रहे ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम को लागू करने का फैसला लिया है। ऊर्जा मंत्री का बयान, हिमाचल ने संकट से उभरने के लिए खरीदी 6 करोड़ की बिजली। जी हां, बिजली संकट से उभरने के लिए सरकार ने 6 करोड़ की बिजली खरीदी है। साथ ही आने वाले समय में बिजली संकट से उभरने के लिए हिमाचल प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन से समझौता ज्ञापन किया गया है। यह बात ऊर्जा मंत्री सुखराम चौधरी ने नालागढ़ में जनमंच के दौरान पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत में कही। वहीं चलते हैं आज की आखिरी खबर, मंडी के बलम में पुलिस टीम पर जानलेवा हमला। जी हां, मादक पदार्थ के अवैध व्यापार को लेकर रेड करने गई पुलिस टीम पर आरोपियों के अचानक जानलेवा हमले से SIU टीम मंडी के मुख्य आरक्षी को चोटें आई है। घटना में पुलिस टीम के 2 जवान घायल बताए गए हैं। वहीं घटना के बाद पुलिस के सर्च अभियान के दौरान आरोपियों के कब्जे से 50 ग्राम चिट्टा पकड़ा है। मामले में दोनों आरोपियों को मौके पर ही गिरफ्तार किया गया। दोस्तों, वीडियो थोड़ा भी पसंद हो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि आप न्यूज़ को किस जिले और पंचायत से देख रहे हैं।